लो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बनाओ। कंटिन्यूटी चेक करना है 1 पे, 2 पे, 3। लास्ट क्लास में मॉड का एक क्वेश्चन बताए थे ना। हाँ, तो उसी तरह से बनाओ, बन जाएगा इसका। 2 पे निकालेंगे। 2 कैसा नॉर्मल वैल्यू है या डॉटफुल है? हाँ, डॉटफुल या क्रिटिकल है। इस पे LHL RHL वैल्यू तीनों निकालना होगा, और 1 और 3 पे तो ऐसे निकल जाएगा। जीरो बाई जीरो आता है तो वो आंसर नहीं होता है नीचे, लेकिन उसके इसमें लिमिट एडजस्ट करता है, ठीक ना। ऊपर नॉन 0 बाई 0 आएगा तब लिमिट कभी एडजस्ट नहीं करेगा, लेकिन 0 बाई 0 आएगा तो वो आंसर नहीं होगा, लेकिन आंसर उसके इसमें आएगा, मतलब एक फाइनाइट वे आंसर आएगा। LHR RHL इक्वल है, वैल्यू तो 3 हो जाएगा। नहीं, LHL RHL इक्वल नहीं होगा, दिखाते हैं।
2 पे ही ना। चलो इसको दो तरीके से बनाते हैं, ठीक ना। एक एच वाला बाद में बनाएंगे, अभी नॉर्मल तरीके से, जिसमें समझ जाओगे उसी से बनाना, ठीक ना। अभी एक नॉर्मल तरीका जिसमें हम एच यूज़ नहीं करेंगे, और एक एच वाला करके बनाएंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, सिम्बॉल एल एच एल या आर एच एल, एल एच एल। एक्स का वैल्यू 2 से लेस, 2 से लेस मतलब 2 के इक्वल और नॉट, इसमें चला जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स माइनस 2 अपॉन मॉड एक्स माइनस 2 लिख दिए। जब तक मॉड नहीं हटेगा पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। वो सब किस में पुट कर सकते हैं बताएं, पॉलिनोमियल में कर सकते हैं, रैशनल में कर सकते हैं, ठीक ना। रिकॉर्डेड है रे, हाँ नहीं, पहला क्वेश्चन ही है। ऊपर तो खैर एक्स माइनस 2 रहेगा, एक्स का वैल्यू 2 से क्या है, लेस है। 2 से लेस में से 2 घटाएंगे, आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव होगा, मतलब एक्स माइनस 2 नेगेटिव है, मॉड में है। तो एक्स माइनस 2 माइनस, ठीक है, -1 हो जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 -1, एल एच एल आ गया -1। अब आर एच एल नहीं, कौन ये ना, हाँ कर सकते हैं, ये तो आराम से कर सकते हैं, पहले कंसील नहीं कर सकते थे। लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस, ये एल एच एल या आर एच एल, एक्स की वैल्यू 2 से स्लाइटली ग्रेटर, स्लाइटली ग्रेटर मीन्स नॉट इक्वल्स टू, वही लेना पड़ेगा। एक्स टेंस टू 2 एक्स माइनस 2 बाय एक्स माइनस 2 मॉड। अब यहाँ पे समझो, x का वैल्यू इस पर 2 से थोड़ा सा ग्रेटर है, 2 से ग्रेटर नंबर में 2 घटाएंगे, आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो बाई एक्स माइनस 2 ही रह जाएगा, इस पर 1, एल एच एल -1 आर एच एल +1, यहीं लिख देंगे डिसकंटिन्यूस, ठीक है। इसको लिखो, एच वाला बताएंगे। लिखो ना पहले तुम, एच वाला सिंबल यूज़ करके बताएंगे, ठीक ना। तुमने बोले हम बताएंगे। इसमें एच वाला बताना पड़ता है कभी कभी। इस पर ना, हाँ तो इस पर तो हो गया तुम्हारा 1 -1 आया, डायरेक्ट लिखोगे, हैंस इट इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 2। एच को यूज़ करके बताते हैं। -1 ऊपर एक्स माइनस 2 के पहले माइनस लगा है, ऊपर x + 2 के पहले प्लस लगा है, कैंसिल होकर माइनस नहीं होगा। 2 बाय -2 कितना लिखोगे आंसर, -1 होगा। तो x माइनस 2 बाय x माइनस 2 के आगे माइनस लगा है, तो कैंसिल होगा तो -1 होगा ना। मॉड लगाए तो इसीलिए तो मॉड बाहर कर दिए हैं, मॉड के बाहर होगा तभी ना घटेगा। तुम अभी तक नहीं समझ रहे हो चैप्टर को, अपने हिसाब से इस चैप्टर को नहीं लेना है, गड़बड़ा जाओगे तब, ठीक ना। दोबारा नहीं पढ़ाएंगे फिर, तो वीडियो ही देखना पड़ेगा तुमको। तुम कंफ्यूज हो रहे हो, हर दिन बता रहे हैं यहाँ एक्स का वैल्यू 2 से क्या है, बड़ा या छोटा, ये बोलो। तो 2 से लेस में 2 घटाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव,
मॉड के अंदर नेगेटिव है, तो अगर यही लिख देंगे तो ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव का नेगेटिव, तब ना ये देखने में लग रहा है नेगेटिव है, क्या चीज़ पॉजिटिव, समझे? ये अभी भी नहीं समझे? तो ये कट जाएगा तो -1 होगा, -1 कांस्टेंट है। यहाँ पे x का वैल्यू 2 से थोड़ा सा क्या है, ग्रेटर है, तो 2 से ग्रेटर में 2 घटाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? तो यही रह जाएगा, मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ माइनस इसलिए लगाएं कि ये निगेटिव है, ये निगेटिव का निगेटिव है, जो अल्टीमेटली क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक ना? इस चीज़ को समझना है। अब माइनस लगाए नेगेटिव हो जाएगा, ये यहाँ नहीं देखना है, इस कॉन्टेक्स्ट समझना है। जल्दी लिखो। नहीं, क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, डायरेक्ट लिमिट निकालनी है। ये क्रिटिकल पॉइंट था, इसीलिए LHL RHL 1 पे LHL RHL निकाल सकते हो, लेकिन वो बराबर आएगा, ठीक ना? चूँकि लिमिट ही निकालेंगे, वो एक ही से निकल जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट पे LHL RHL मोस्टली अलग अलग आता है और नॉर्मल पॉइंट पे लिमिट हमेशा लगभग सेम रहता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहेगा तब क्या कहता है, उसका निकालना पड़ेगा हमेशा LHL RHL, ठीक है? मॉड का क्रिटिकल पॉइंट रहेगा तो LHL RHL, क्रिटिकल पॉइंट जब भी रहेगा उसमें LHL RHL निकालना पड़ेगा, ठीक ना? नॉर्मल पे लिमिट निकल जाएगा, लेकिन मॉड हटेगा तभी वैल्यू पुट करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो H वाला बनाते हैं यहाँ पे, H वाला समझो, एट x = 2, ये बता है H का टेंडेंसी हमेशा किधर, 0, 2 पे। चलो ये LHL या RHL, 2 - H, 2 - H, LHL ना, 2 - H 2 से लेस, हाँ, तो 2 से लेस मतलब 2 के नॉट इक्वल, यही लेना पड़ेगा। लिमिट s टेंड्स टू 0। अब सॉरी, ऊपर x नहीं लिखेंगे, x मेरा रिप्लेस हो गया किससे, तो वहाँ x है, तो x की जगह पे 2 - H -2, बाय मॉड के अंदर भी 2 - H -2, ठीक है? लिमिट s टेंड्स टू 0, ऊपर कट गया -H, नीचे भी कट गया, बचा -H। अब देखो H, सिर्फ H पॉजिटिव होता है, पढ़ाए थे कॉन्सेप्ट। H कुछ भी हो, 0 के पास ही होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है। लेकिन ये आगे क्या लगा है, माइनस, ये नेगेटिव है, तो मॉड हटेगा तो -H लिखेंगे तो ये तो नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव का नेगेटिव, ठीक ना? तो अब बोलो अल्टीमेटली कितना, लिमिट s टेंड्स टू 0 -1, पहले भी -1 आया था, ऐसे भी आएगा। लिमिट f 2 + H, 2 से स्लाइटली ग्रेटर RHL, तो 2 से स्लाइटली ग्रेटर मतलब x का वैल्यू 2 से ग्रेटर नॉट इक्वल्स टू 2 हो गया, वही लेना पड़ेगा। x के प्लेस पे इस बार 2 + H -2, फिर मॉड के अंदर x के प्लेस पे 2 + H -2, ऊपर H, नीचे H पॉजिटिव है, H ही हो जाएगा, ठीक है? डिसकंटिन्यूअस, ठीक ना? तो H से बनाओगे तो ऐसे ही बनाना है, चाहे किसी भी क्वेश्चन में रहे। वन पे डायरेक्ट लिमिट निकालना है,
बताते हैं 1 पे, इसको मिटाएं, लिखो जल्दी। वन पे लिमिट कितना आया है? -1, ठीक है। और 1 पे वैल्यू, लिमिट आया तो वैल्यू भी नहीं निकालना होगा। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? लिमिट अगर निकल रहा है, लिमिट तो खैर निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है, वैल्यू तो निकलेगा ये, क्योंकि डोमेन में है। हाँ, तो आया तो इक्वल है तो कंटिन्यूस होगा। 1 पे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x). देखो ऊपर ना तो प्लस लिखे ना माइनस लिखे, मतलब ये बोथ टू साइडेड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। f(x) वही लेना पड़ेगा ऊपर वाला, इसलिए लेना पड़ेगा कि x का वैल्यू 1 के आसपास है, तो 1 के आसपास है मतलब 2 के इक्वल नहीं है, ठीक ना। 2 के इक्वल नहीं तो ये लेना पड़ेगा। अब जब तक मॉड नहीं हटाएंगे ये पुट नहीं कर सकते हैं। ऊपर तो मॉड नहीं लगा है। ये बोलो अभी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है, चूँकि वो जो भी नंबर है 1 के आसपास, या तो 1 से स्लाइटली ग्रेटर है या 1 से स्लाइटली लेस है। तो 1 से स्लाइटली ग्रेटर या स्लाइटली लेस में 2 घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा। तो ऑफकोर्स x-2 लिखेंगे, लेकिन नेगेटिव है तो माइनस लगाना पड़ेगा बस। अब ये अपने कट जाएगा, x पुट करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो लिमिट आ गया कितना? -1। अब f-1 निकालना है, तो f-1, सॉरी हाँ f1, 1 - 2, 1 - 2 -1, therefore f(x) is continuous at x = 1, ठीक है। 3 पर भी कंटिन्यूस होगा, निकालो। 3 पे लिमिट कितना आया है? हाँ ठीक है। क्या कर दिया तुम? एच लिख बना लिया है, एच लेके LHL और HL निकालना होगा, निकालो तब भी आएगा। 3 पे बन गया है ना, ठीक है। हाँ 2ax - 3 और इस बार कंटिन्यूस है, ऑलरेडी फंक्शन दे दिए हैं, कंटिन्यूस है 1 पे, a निकालना है, ठीक ना। ये लिखो, ये बता देते हैं, तब फिर इस तरह का क्वेश्चन देंगे। आया तुम्हारा LHL RHL? हाँ ठीक है। लेकिन एक बार में -h - 1 आ रहा है, फिर एक बार h - 1 आ रहा है, देखते हैं ना। देखिए तो सर। मॉड कहाँ किया? क्या चीज़? मॉड नॉट सर, वो
पिछले में भी नहीं किया सर। मॉड सर करेंगे तो h माइनस वन का यहाँ मॉड, उससे क्या ही फायदा होगा, और फिर यहाँ भी h माइनस वन का मॉड, क्या ही फायदा होगा? मतलब फिर क्या निकलेगा सर? हम इतना देर से समझा रहे हैं, तुम समझ क्या रहे हो? ये बोलो। मॉड वाला सर। हैं? ये मोड कैसे निकाले थे? समझाए थे ना। हाँ तो सर, मोड नहीं दोगे तो कैसे होगा? लेकिन h में आ रहा है ना सर। एच में आ रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। एच में प्लस हो रहा है, एच में माइनस हो रहा है। एच बहुत छोटा नंबर है, उसमें माइनस होगा तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, फर्क नहीं पड़ता है। तो सर कैसे होगा सर फिर? वही तो समझाए तुमको, तो कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? बोलो। एच वाला बताए ना अभी। अब क्वेश्चन बताए, उतारे तुम मॉडर्न लगाए हो, बताओ। यहाँ मॉड लगा पूरा पूरा स्टार्टिंग से है सर। पूरा में मॉड लगेगा ना। यहाँ पे x माइनस टू है तो x के जगह पे क्या लिखे हो? 2 माइनस एच माइनस टू, और इस सब किस में है? तो मॉड लिखो। यहाँ मॉड नहीं लिखो, यहाँ मॉड आ गया तुम्हारा। कैसे आ गया मॉड? हाँ तो अब देखो, माइनस एच, एच हमेशा बताएं क्या होता है? पॉजिटिव होता है, लेकिन लगा है क्या इसमें? माइनस। तो ये माइनस एच जो मॉड के अंदर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव है तो देखो माइनस एच लिखे हैं, एक्स्ट्रा माइनस लगाए हैं ताकि ये नेगेटिव का नेगेटिव। फ़ायदा है कि नहीं? ये सब नहीं करोगे तो कैसे होगा? एग्जामिनर को तो सब पता है, स्टेप देखेगा वहीं काट लेगा। नंबर कटवाना है तो करो अपने मन से। सिखा रहे हैं, बोल रहे हैं, डिसिप्लिन चैप्टर है। बाद में फिर जितना पढ़ा है इतना पढ़ाएगा ही नहीं कोई, ठीक ना। मिलेगा भी नहीं कहीं तुमको यूट्यूब पे। नेगेटिव लग जाएगा ना सर। यहाँ पे देखना पड़ेगा हमको क्या किए हो। सबसे पहले तो तुम ये लगाए नहीं हो, मोड लगाना पड़ेगा। हाँ, माइनस एच माइनस वन, तो एच पॉजिटिव होता है, माइनस एच नेगेटिव, नेगेटिव माइनस नेगेटिव, नेगेटिव ही होगा। तो माइनस एच माइनस वन माइनस माइनस एच माइनस वन। अब कट के अल्टीमेटली ये माइनस वन हो जाएगा, नहीं? लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस वन, समझे? हाँ सर, बस मॉड 1 माइनस एच में दिक्कत है, फिर 1 प्लस एच में तो सर डायरेक्टली दिख ही रहा है सर, माइनस। हाँ, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। ये भी तो लगाओगे ना तुम। मॉड कहाँ लगाए हो? यहाँ भी मॉड लगेगा, फिर वो भी नेगेटिव हो जाएगा। निगेटिव होगा, माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना हो जाएगा माइनस वन। ऐसे थोड़ा होता है। सिर्फ बनाओगे एक नंबर भी नहीं देगा, कट लेगा। देखो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है फंक्शन कंटिन्यूस है, कहाँ पे? 1 पे। तो 1 पे कंटिन्यूस है तो 1 पे, और 1 नॉर्मल वैल्यू है, डाउटफुल वैल्यू है। हम मतलब वो नॉर्मल डाउटफुल, क्रिटिकल को डाउटफुल भी बोलते हैं, ठीक ना। क्रिटिकल वैल्यू है और 1 पे कंटिन्यूस है, तो 1 पे LHL RHL फंक्शन का वैल्यू सब इक्वल होगा। तो एज पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एज fx इज, ये बनाने का तरीका है, कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू कितना? तो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx इक्वल्स टू f1 लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। 1 पे LHL, 1 पे RHL, 1 पे वैल्यू, तीनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक ना। चलो किसी दो को एक साथ लेते हैं, ठीक ना। या तो इसको ले लेते हैं या इसको, ये दोनों लेंगे नहीं बनेगा, ठीक ना। हाँ, LHL वैल्यू लेके चलते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 fx f1 इम्प्लाइज 1 से छोटा, तो 1 से छोटा fx का एक्सप्रेशन कौन लेंगे? ऊपर वाला 2ax माइनस 3, और f1 नीचे वाला नहीं, ये भी नहीं चलेगा, ये लेना पड़ेगा, RHL लेना पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू 1, नीचे वाला लेना पड़ेगा। f पॉलिनोमियल है, पुट कर देते हैं 2a इंटू 1 माइनस 3, 1 स्क्वायर प्लस 1, 2a बराबर 2 3 5a 5/2 आया है। हाँ ठीक है, मतलब तीनों निकाल लिए हो, कंटिन्यूस है, किसी दो को इक्वेट कर दिया, सही है। एक नंबर भी नहीं कटेगा, एग्जैक्ट।
इस तरह का क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में होगा। हम इसलिए बनवा रहे हैं कि एक्सरसाइज तुम एक दिन में आधा घंटा बैठोगे बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन खोज खोज के बनवाना पड़ेगा। अभी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है एकदम न्यू क्वेश्चन, कहाँ से देता है पता नहीं है, दूसरे तरह का क्वेश्चन देता है। कभी ग्राफ बनाने दे देगा इसमें कि एक फंक्शन का ग्राफ बनाइए, 3 जगह डिसकंटिन्यूस हो, सभी आएंगे, ठीक ना। एक फंक्शन का ग्राफ बनाना है, एक्सप्रेशन भी लिखना है, 5 जगह डिसकंटिन्यूस हो, दे देगा। बुक में क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में अभी तक आया नहीं है, लेकिन ट्रेंड जो है दे सकता है, ठीक ना। तुरंत लिख देंगे फंक्शन का एक्सप्रेशन, और उसका ग्राफ बनेगा, 5 जगह डिसकंटिन्यूस होगा, 6 बोलेगा तो 6 जगह डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक ना। लेकिन धीरे धीरे सीखना होगा पहले। ये पता है ना। हाँ, हाँ, कंटिन्यूटी चेक करना है x इक्वल्स टू 2 पे और 0 पे। टू तो तुम्हारा डाउटफुल है, उस पर निकालना होगा। 0 पे में भी देखना पड़ेगा, 0 पे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में आ जाएगा तब वो LHL RHL निकालना पड़ेगा। नहीं, पोलिनोमियल कैसे है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अलग है, पुट नहीं कर सकते हैं जब तक इससे बाहर नहीं आएगा, पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि जानते हैं उसमें कुछ भी पुट करेंगे एक ग्रुप का नंबर एक ही वैल्यू देता है, इंटीजर होता है हमेशा। बताते हैं, देखो यहाँ पे एक बता देते हैं तब बनाना, ठीक ना। जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन बहुत है, बहुत इधर बहुत आ रहा है। सबसे पहले किस पे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस मतलब 2 से लेस। कौन सा पीस लेंगे, ऊपर वाला या नीचे वाला? हाँ, ठीक ना। अब देखो फिर पुट नहीं करना है, ठीक ना। हमको पता है x का वैल्यू 2 से क्या है, लेस है, तो 2 से लेस नंबर अगर होगा तो वो 1.99 टाइप का होगा। उसको अगर इसमें रखेंगे क्या देगा, 1 देगा। हाँ, तो अब लिखना है सीधा 1 माइनस 1 कितना, 0 हो गया, ठीक ना। या 1 मिनट, लिमिट तो लिखना पड़ेगा ना। लिमिट x टेंस टू 2, इसमें कुछ भी पुट करेंगे इस तरह का, मतलब 2 के आसपास का नंबर जो लेफ्ट होगा ये हमेशा कितना देगा, 1 माइनस कितना है, 1। लिमिट x टेंस टू 2 0, कांस्टेंट है कितना, 0, ठीक है। LHL निकल गया, RHL निकालो। और फिर वैल्यू निकालना। LHL RHL वैल्यू तीनों निकालना है। तो वहाँ पे लेस देन इक्वल टू डाल, नहीं, इक्वस टू नहीं है, मिटा हुआ है, इक्वस टू इसमें लगा हुआ है। RHL और
LHL इक्वल नहीं है। कैसे नहीं है? RHL भी तो जीरो आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। हाँ तो 2 स्क्वायर माइनस 2, अच्छा 2 आएगा, हाँ ठीक है। हम दिमाग से उतर गए, हम 4 देने वाले थे। रुको इसको 4 कर दो, तो 4 करो ना इसको। ठीक है, हम उस समय 4 सोचे थे, वो कोई टोक दिया था, 2 हो गया। हाँ ठीक है, वैल्यू निकालो। जीरो हाँ यहाँ क्या 2 प्लस लिखो, यहाँ शुरू में लिखा जाता है एक बार, एक बार बस। यहाँ प्लस लिख दिए, यहाँ इसके बाद प्लस नहीं देना है, इसके बाद सिर्फ 2 देना है। नहीं नहीं, पहला बार प्लस दिया जाता है, ठीक ना, ये तो ठीक था पहला बार। वैल्यू कितना आया है? वैल्यू इसमें रखेंगे 2, 2 का 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 होगा। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 स्क्वायर माइनस 4 0। LHL RHL इक्वल आया है, इस पर वैल्यू भी गड़बड़ है। 2 x का एग्जैक्ट वैल्यू 2, इसी से बनेगा 2 माइनस 1, 2 का 2 होता है माइनस 1, तो LHL RHL इक्वल है, वैल्यू इस बार 1 है। तीनों इक्वल है? नहीं है, फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस। देखो ये पहला क्वेश्चन ऐसा मिला, LHL RHL इक्वल है लेकिन वैल्यूज क्या है? डिफरेंट है। एक चीज़ अभी बता देते हैं, जितना भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, हालांकि इसमें 2 पार्ट है, किसी भी नंबर का अगर निकालने देंगे कंटिन्यूटी, अगर इसमें चला गया और वो फंक्शन उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो वो हमेशा डिसकंटिन्यूस होगा, अगर इंटीजर है तो। जैसे दिए हैं इंटीजर 2 पे दिए हैं, 0 पे दिए हैं, ठीक ना, अगर 0 इसमें आ गया और 0 इंटीजर है डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। लेकिन इंटीजर नहीं होगा तो कंटिन्यूस हो जाएगा, अभी सब दिखाएंगे, ठीक ना। 0 पे चेक करो, रुको 0 पे बताते हैं, यहाँ पे देखो, इसको मिटा रहे हैं, ठीक ना। 0 पे बताते हैं, चूंकि 0 तो डाउटफुल वैल्यू नहीं है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, LHL RHL दोनों निकालना होगा, ठीक ना। लिमिट डायरेक्ट नहीं निकलेगा। एट x इक्वल्स टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, x 0 के आसपास है, 2 से बहुत छोटा होगा, तो फंक्शन तो यही लेंगे। जीरो के लेफ्ट है कि राइट है? नहीं, यहाँ पे x का टेंडेंसी मतलब 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो नंबर कैसा होगा बोलो? तो 0 से छोटा जो भी नंबर होगा इसको इसमें पुट करेंगे, आंसर क्या देगा? ये 0 है, -1 देगा ना, -1 देगा। नहीं, 0 के पीछे का जो भी नंबर पुट करेंगे वो -1 दे देगा। -2, LHL कितना हो गया? -2। अब लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, 0 से अभी भी 0 के पास है, मतलब 2 से बहुत छोटा है। अब 0 से इस पर बड़ा है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग पुट करेंगे, नहीं 0 आएगा। अरे 1 यहाँ है, ये 0, 0 पॉइंट समथिंग ये यहाँ का नंबर है ना, तो पुट करेंगे जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आता है? 0.5 पुट करेंगे 0 मिलेगा, 0.99 भी पुट करेंगे तो 0 मिलेगा। इस बार x टेंस टू 0 थोड़ा सा बड़ा है, तो 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर इसमें पुट करेंगे, उसके जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आता है? 0 आता है। 0 -2, अच्छा -1 था, सॉरी -2 हम लिख दिए। 0 -1, तो अल्टीमेटली देखो कितना हो गया? LHL RHL इक्वल है, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक ना।
एक नंबर और इसमें बढ़ाते हैं। देखो ये हमेशा याद रखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और अगर इंटीजर पे कंटिन्यूटी चेक करना है, ऑलवेज डिसकंटिन्यूस होता है, ठीक ना। -3.5 पे चेक करो। इसमें ये वाला केस सेकंड वाला नहीं है, x स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, इसमें हाँ वो 0 है ना, वो 2 से ग्रेटर के लिए है, तो उसमें कैसे जाएंगे हम, फिर इसी से दोनों निकलेगा। तो इसमें भी तो फिर वही वाला केस लेंगे सर। हाँ तो लो बनाओ इस बार -3.5। देखो बना रहे हैं 3.5 लिमिट x टेंस टू -3.5 माइनस, ठीक है। तो ये यही लिया जाएगा। ठीक है, पुट करेंगे क्या मिलेगा बोलो। -3.5 के आसपास का नंबर होगा। -4 मिलेगा। हाँ -4 मिलेगा। लिमिट x टेंस टू -3.5 -4 -1, अल्टीमेटली आंसर हो गया -5। ठीक है, लिमिट हो गया। RHL निकालो वो भी यही आएगा, वैल्यू निकालो वो भी यही आएगा। वैल्यू भी वही आएगा, -5 ही आएगा, और HL भी वही आएगा, तीनों सेम आएगा। कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, वैल्यू कौन निकालेगा? वैल्यू निकालो, ये तो LHL RHL निकला ना। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए LHL RHL एंड वैल्यू तो चाहिए ही। वैल्यू अगर नहीं निकलेगा तो मतलब डोमेन में नहीं है, तब तो ऐसे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। वैल्यू डायरेक्ट पुट करो इसमें, -3.5 वैल्यू निकाली हो। किस पे? RHL में। ठीक है, ठीक है। क्या मिलेगा यहाँ पे? देखो यहाँ पे -4 है, इधर -3 है, -3.5 यहाँ है, इस बार वैल्यू इधर है, तो इसके बीच का कोई भी नंबर होगा, जस्ट पहले इंटीजर कौन आता है? -4 होगा? नहीं होगा। ये जो नंबर अभी होगा वो इसके आसपास यहाँ पे होगा, डेसिमल में है, तो जानते हैं डेसिमल में रहता है तो जस्ट पहले जो इंटीजर आता है वही हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ के बीच जितना भी नंबर होगा उस सबका आंसर कौन होगा? ठीक है, और f -3.5 कुछ नहीं करना है, -3.5 -1, तो -3.5 का क्या मिलेगा?
-4 -1 हो गया। -3.5 इंटीजर नहीं है, जस्ट वाले इंटीजर कौन सा आता है? -4। जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करना है। sin 5x upon x when x does not equals to 0। सिर्फ 5 हाँ सिर्फ 5 है जब x की वैल्यू 0 है। साइन वाले फंक्शन का साइन वाला फंक्शन का थ्योरम बताया है? नहीं बताएं कैसे? साइन जितना भी x टेंड्स टू लिमिट का ग्रुप ही बताया है ट्रिग्नोमेट्री में। ऐसे पुट कर दोगे 0/0 आ जाएगा। और 0 क्या कहता है? डाउटफुल है, LHL और HL निकालना होगा। इसमें तुमको एच लेकर ही बनाना पड़ेगा तभी बनेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, समझने में भी दिक्कत होगा। देखो बताते हैं, 0 क्रिटिकल वैल्यू है नहीं, एट x इक्वल्स टू 0 लिमिट जीरो माइनस एच, LHL हो गया। एच का टेंडेंसी हमेशा 0 ही रहता है, इसमें सोचना ही नहीं है। 0 माइनस एच 0 के इक्वल और नॉट, 0 के नॉट इक्वल। 0 माइनस एच 0 से छोड़, थोड़ा सा छोटा 0 में एच पॉजिटिव है, घट गया है ना। एच जब भी घटाएंगे तो कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम होगा, जोड़ेंगे तो बड़ा हो जाएगा। 0 के नॉट इक्वल, 0 के नॉट इक्वल यही लेंगे। हाँ तो साइन 5, लेकिन x नहीं लेंगे, x की जगह पर क्या पुट करेंगे? 0 माइनस एच, और नीचे भी x के प्लेस पे 0 माइनस एच। चलो अब देखो, लिमिट s टेंस टू 0, 5 0 माइनस एच एंड टू 5 माइनस 5h, सॉरी साइन माइनस 5h, और नीचे कितना है? माइनस एच। साइन माइनस थीटा क्या होता है? बोलो। माइनस साइन थीटा होता है, माइनस बाहर आ जाएगा,
माइनस सबसे पहले लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस साइन 5h बाय माइनस एच, काम नहीं चलेगा, माइनस माइनस कैंसिल, 5 इंटू 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिए मैनेज करने के लिए बाहर में 5 से, जब ये फार्मूला होता है 1 इंटू 5 कितना 5 एल उस तरीके से भी यही आ रहा है तो बढ़िया है, ठीक ना, उस तरीके से भी आ रहा है तो बढ़िया है। एल एच एल कितना आया 5, ठीक है। अब लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच, 0 से ग्रेटर मतलब 0 के नॉट इक्वल, अगेन लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 5x के प्लेस पे 0 प्लस एच, और ये भी 0 प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 5h बाय एच, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर दिए मैनेज करने के लिए 5, साइन और साइन छूट गया साइन 5h, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 5 कितना 5, और f0 क्वेश्चन में दे रखा है कितना 5, f का x का एग्जैक्ट वैल्यू 0, तो fx कितना 5, तो f0 कितना 5, LHL RHL वैल्यू तीनों सेम है, फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस, लिखो बोलो कहाँ पे 0 लिख देते, हाँ x इक्वल्स टू 0 पे ना दिया है, फंक्शन का वैल्यू 5 दिया है, और x डज नॉट इक्वल्स टू 0, हम जो लिमिट निकालते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू वहाँ पे होता है कि उसके अगल बगल का होता है, तो एक बार छोटा लेना पड़ेगा एक बार बड़ा लेना पड़ेगा, तो ये छोटा वाला है और ये क्या है ये बड़ा वाला है, ये एग्जैक्ट 0 पे, ठीक ना, अभी कन्फ्यूजन है, बोलो x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू दिया हुआ है, लिमिट नहीं दिया है, लिमिट में होता है हमको वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ पर नहीं पहुँचना है, उसके या तो लेफ्ट रहना है या राइट रहना है, लेकिन एकदम क्लोज पहुँचना है। ऐसे करेंगे तो सही होगा। देखो इसको एक तरीका से और बना सकते हैं, ये LHL RHL नहीं निकालेंगे, सीधा डायरेक्ट लिमिट निकाल देंगे, देखो बताते हैं, ठीक ना, देखते हैं एक मिनट, ये समझ गए हो ना।
ये LHL RHL या दोनों है, दोनों है, मतलब x का वैल्यू या तो 0 से थोड़ा सा ग्रेटर है या 0 से थोड़ा सा लेस है, 0 के इक्वल नहीं है। तो थोड़ा सा ग्रेटर थोड़ा सा लेस, दोनों केस में x डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो fx पता चल गया है, क्या लिखेंगे, sin 5x/x। अब मैनेज करना है 5 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 sin 5x/5x। ठीक है, ये कितना 1, लिमिट कितना आया है 5, और f0 0 से थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा छोटा या एग्जैक्ट 0, एग्जैक्ट 0 कितना 5। ठीक है, समझ गए। हाँ, क्या किए हो तुम, दिखाओ। वही चीज़ है सर, लेकिन किस तरीके से तो गलत आ गया। अगर मतलब चाहे वो अगर पॉजिटिव से ले नेगेटिव से ले sin 5x/x 1 into 5, लेकिन नहीं 5 LHL RHL। ठीक है, यहाँ लेकिन 5 से मल्टीप्लाई करोगी, डायरेक्ट कैसे लिख दी हुई है, इंटू 5, यहाँ पे 5 इसको ब्रैकेट में डालो तब नहीं फार्मूला पे आएगा, इधर भी। लेकिन ये माइनस एक जगह छोटा वैल्यू लेना है, एक जगह पॉजिटिव बड़ा लेना है, तो सर ये अंडरस्टूड है कि एक तरफ देखिए सर माइनस ले रहे हैं ना, एक तरफ तो पॉजिटिव ले रहे हैं, एक तरफ नेगेटिव ले रहे हैं। हाँ, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमको पढ़ाएं फार्मूला sin mx/mx कितना होता है 1, x नेगेटिव भी हो सकता है, यहाँ x नेगेटिव है, यहाँ भी x नेगेटिव है, फार्मूला पे आ गया। ठीक ना, इसमें थोड़ा कोई दिक्कत है, समझे, सही है। यहाँ पे अंडरस्टूड है, ये x इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि x नेगेटिव है। ठीक ना, तो ऊपर भी नेगेटिव है, तो sin mx/mx 1 हो गया इंटू 5। ठीक है, इसको बनाने के लिए ना मतलब 11th में बढ़िया से अगर ये लिमिट्स बनाओगे, ठीक ना, बनाए होगे तभी जाके बहुत सारे क्वेश्चन जैसे ये लगा दिए। 11th में बढ़िया से लिमिट बनाए होगे, तुमको पता चल गया है कि यहाँ पे दोनों साइडेड लिमिट सेम आ रहा है। ठीक ना, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट पे जानबूझ के हम बनवाते हैं LHL RHL, इसलिए निकलवाते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन में अलग अलग होता है। ठीक ना, ये किसी किसी क्वेश्चन में चूँकि हम लोग इतना पढ़ाए हैं, ठीक ना, या तुम ही लोग 11th में लिमिट बढ़िया से बनाते हैं कस के, तुमको पता चल जाता है कि इसका आंसर दोनों साइड सेम होता है। ठीक ना, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट है इसलिए LHL RHL निकालना ही पड़ता है अल्टीमेटली। ठीक ना, और निकालना ही चाहिए, हमेशा नहीं इक्वल होता है। ठीक ना, जहाँ क्रिटिकल पॉइंट होता है वहाँ पे फंक्शन का ग्राफ भागता है इधर उधर। ठीक है, अभी इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी पढ़ना है, ग्राफ देख के बता सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। ठीक ना, ठीक है, ग्राफ देख के बता सकते हैं कहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, कहाँ पे डिफरेंशिएबल है, सब पढ़ना है। ठीक ना, इवन हम ग्राफ दे देंगे तुमको क्वेश्चन इस तरह का लिखना पड़ेगा, लिख दोगे खट से। ठीक ना,